बागमारा के कतरास में आयोजित हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नेता सीताराम भूंइया के नेतृत्व में आयोजित जिला स्तरीय सम्मेलन में बागमारा कांग्रेस के कद्दावर नेता मनोज भूंइया अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हम पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। मनोज भूंइया में दलित समाज की गहरी पैठ होने के कारण बागमारा कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान होने की बात कही जा रही है। जिम्मेदारी को बहुत जल्द विस्तार के साथ मैंने इसको मजबूती के साथ धनबाद जिला में पेश किया जाएगा और आने वाली पार्टियों की तरह हमारी भी पार्टी हम पार्टी बहुत मजबूती के साथ बहुत जल्द ही आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। इस साल पे आपका नगर निगम चुनाव है और हमारी पार्टी की तरफ से भरसक कोशिश रहेगा कि हमारा उम्मीदवार भी मैंने यहाँ चुनाव लड़े, अपना प्रतिनिधित्व करे और धनबाद जिला का नेतृत्व करने के लिए आगे आए। इसका हम देख रहे हैं, बस पर काम किया जाएगा। योजनाएं बहुत सारी हैं क्योंकि हमारे मिनिस्टर हैं महाजी साहब MSME के मिनिस्टर हैं और उनके कल्याणकारी बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी तो तक पहुंचाया जाए इस पर बहुत जल्द ही काम करेंगे। हम पार्टी है, हम पार्टी पहले झारखंड में नहीं थी, अभी 1 महीना पहले हमारा झारखंड में ये पार्टी आई है और मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मुझे मिली है। तो तुरंत ही विधानसभा चुनाव आ गया। विधानसभा चुनाव आ गया तो हम लोगों ने पूरे झारखंड में 8 सीटों पर चुनाव लड़ाया था। पार्टी का सम्मानजनक रिजल्ट रहा है क्योंकि किसी भी पार्टी को चलाने के लिए संगठन का होना बहुत ही जरूरी है। संगठन विस्तार के क्रम में आज हम लोगों ने धनबाद जिला का संगठन विस्तार किया है और मनोज कुमार जो भूंइया जी हैं इनको हम लोगों ने कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मेवारी दी है और हम लोगों का पूरा उम्मीद है ये पूरे धनबाद जिला में संगठन का विस्तार करेंगे। इनको हम लोगों ने 15 से 20 दिन का समय दिया है जिसमें पूरे जिला कमेटी का विस्तार कर प्रदेश कमेटी को सौंपने का। पार्टी का माननीय हमारे जो मंत्री है जीतन राम मांझी जो पार्टी संरक्षक है उनको गरीबों का मसीहा बना रहता है, गरीबों का नेता बना रहता है। तो कहीं न कहीं उनसे लोग मतलब इतने उनका जो पार्टी उनके चलते लोगों को इतना लोकप्रियता बढ़ी है कि पार्टी का जनाधार हमारा बढ़ रहा दिन का दिन। अभी हम लोग 20 तारीख को रांची धनबाद के निरसा में जाम आम हो गया है, लेकिन जिला प्रशासन इसे लेकर सख्ती के मूड में है। जिला प्रशासन की ओर से निरसा चौक के पास सर्विस लेन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। जिला प्रशासन की ओर से सड़क पर अतिक्रमण के विरोध में बुलडोजर चलाया गया है। मौके पर पूर्व मुखिया योगेंद्र यादव, सीओ रमेश कुमार सहित राहगीरों को ने अब राहत मिलने की बात कही है क्योंकि यहां पर अक्सर ही जाम लगा रहता था। हिसाब से बहुत अच्छा सरकार झारखंड सरकार का है। यहाँ का जो हाईवे नेशनल का जो है ये रोड साफ करने का जो प्रक्रिया चालू किया है मेरा हिसाब से बहुत अति उत्तम है और पूरा यहाँ का जो भी जनप्रतिनिधि है उसे हम दरखास्त करेंगे कि दोबारा बैठाने की कोशिश नहीं करें और अपना वोट करने की कोशिश न करें। हम लोग को तकलीफ हो रहा है, जनता को आने जाने बहुत तकलीफ हो रहा था, एक्सीडेंट भी हो रहा था। ये बढ़िया काम है। अच्छा, ये जो अतिक्रमण हटा है इससे जाम जो लगता था आए दिन उसमें कितना निजात मिलेगा, कितना टिकट मिलेगा, जाम भी नहीं होगा अपना। तो जनप्रतिनिधि वोट के लिए अपील कटवाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं दबाना चाहिए, काम बढ़िया है, जनता के लिए है। पिछले 5 दिनों से हमने ये रोड में जो अतिक्रमण कर रखा है सरकारी और इसके लिए हम लोगों ने अनाउंसमेंट कराया था और 15 तारीख तक की वो बजट दिया गया था कि 15 तारीख तक आप खाली कर दीजिए। आज 16 तारीख है और हमने बोला भी था कि 16 तारीख को अगर 15 तक आप खाली नहीं करते हैं तो 16 तारीख को इसको बंद हटाया जाएगा। आज कार्रवाई छतरा कॉलेज चतरा में 18 दिसंबर से शुरू होने वाले 3 दिवसीय विनोबा भावे युवा महोत्सव झूमर में भाग लेने के लिए गिरिडीह कॉलेज की टीम कल गिरिडीह से चतरा के लिए रवाना होगी। गिरिडीह कॉलेज की टीम ने पिछली बार युवा महोत्सव झूमर में भाग लेकर 11 पदक जीतकर कॉलेज का नाम विश्वविद्यालय में रोशन किया था। इस बार गिरिडीह कॉलेज की टीम पिछले वर्ष से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयारी करते हुए युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए रवाना हो रही है। महोत्सव में भाग लेने से पहले गिरिडीह कॉलेज में प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का हुनर कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ साथ तमाम प्रोफेसर और कर्मचारियों को दिखाया और अंतिम रिहर्सल भी की है। इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने जा रही है जिसका शुरुआत 18 तारीख को होना है। ऐसे एक मीटिंग हम लोग को 17 तारीख मैनेजर्स का जो हम लोग को पहुंच जाना है 17 के 3 बजे तक। हमारे पास टोटल 40 पार्टिसिपेंट्स हैं जिसमें 30 हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, 4 हमारे स्टूडेंट एकम्पनिस्ट हैं, 4 हमारे एकम्पनिस्ट हैं जो म्यूजिक, थिएटर, फाइन आर्ट्स के हैं
वो लोग भी साथ में जाएंगे ताकि बच्चों को ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे उनको हेल्प कर सकें। और ये स्पर्धा इतनी मजबूती और इतनी सशक्त होती है कि सब लोग अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए 100% देते हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष इंटर कॉलेज आर्ट एंड कल्चर के लिए एक झूमर नाम की प्रतियोगिता होती आ रही है और उसमें गिरिडीह कॉलेज कई वर्षों से पार्टिसिपेट करता है, इस वर्ष भी कर रहा है। हमारे यहाँ से करीब 30 पार्टिसिपेंट विभिन्न विधाओं में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। यह चतरा कॉलेज चतरा को इस बार होस्ट करने की जिम्मेवारी दी गई है, जिसमें गिरिडीह कॉलेज से कल हम लोग विद्यार्थियों को लेकर मैनेजर टीम के रूप में डॉक्टर मृगेंद्र नारायण सिंह और डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश जा रहे हैं और लड़कियों के लिए डॉक्टर सीमा रानी मिल। बोकारो में मृत कर्मचारी आश्रित संघ ने सेक्टर 32 टैंक गार्डन में अपने हक अधिकार की मांग को लेकर आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है। इसी कड़ी में सनी कुमार ने बताया कि हम लोग कई वर्षों से अपने माता पिता जो सेल बोकारो इस्पात संयंत्र में कार्यरत थे, सेवा काल अवधि रहते उनकी मृत्यु होने के कारण बोकारो इस्पात संयंत्र तत्कालीन प्रबंध निदेशक और NJCS यूनियन के बीच समझौता किया गया था कि DA बेसिक के बदले उनके परिवार के एक सदस्य को प्रशिक्षण देकर बिना उम्र सीमा के प्रशिक्षित किया जाएगा। ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षण आश्रितों को आवास आवंटन कर और BGH के पूरे परिवार को मेडिकल लाभ की सुविधा दी गई। ये कहते हुए सारे आश्रितों को नियोजित कर लिया जाएगा, लेकिन बोकारो इस्पात प्रबंधन अपने बनाए हुए नियमों को तोड़ रहा है। प्रशिक्षु आश्रितों को लंबे समय तक रोक कर रखा और बाद में उम्र सीमा 28 वर्ष कर दी गई, जिससे कुछ आश्रितों की उम्र 28 वर्ष पार हो चुकी है। आश्रित के परिवारों की जिंदगी के साथ साथ सेल प्रबंधक खिलवाड़ कर रहा है, अपने कर्मचारियों के आश्रितों के साथ धोखाधड़ी करते हुए उनके हक और अधिकार को देने से बच रहा है। बताया जाए आज के विषय में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, प्रेस के माध्यम से बोकारो मृत कर्मचारी आश्रित संघ ये बताना चाह रहा है कि हम लोग विगत कई सालों से अपने नियोजन हक अधिकार के लिए बोकारो स्टील मैनेजमेंट से अपना मांग करते रहे हैं, लेकिन प्रबंधन अभी तक हमारे नियोजन संबंधित कोई भी सकारात्मक पहल नहीं किया है, जिससे हमारे सारे साथियों में भय का माहौल उत्पन्न हो रहा है और हमें मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके तहत हम लोगों का जो भी प्रबंधन के द्वारा जो भी क्वार्टर मिला है हम लोगों को ट्रेनिंग के अवधि के द्वारा, उस पर भी मैनेजमेंट के द्वारा प्रशासन को लगाकर सख्ती से हमें बेदखल किया जा रहा है और बिजली पानी का कनेक्शन है वो काटा जा रहा है, जिससे हम आश्रितों ये पूछना चाहते हैं मैनेजमेंट से, आप समय रहते हमें नियोजन नहीं दिए, नियोजन ना देकर आप हमें दर दर की ठोकर खाने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। मैनेजमेंट के द्वारा प्रशासन को लगाकर सख्ती से हमें बेदखल किया जा रहा है और बिजली पानी का कनेक्शन है। हजारीबाग खेती के लिए पूरे राज्य भर में जाना जाता है। यहाँ कई ऐसे युवक मिल जाएंगे जो खेती को उद्योग का दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है रुपेश कुमार, जो विदेश में नौकरी करने के बाद खेती को अपना रोजगार बनाया और 40 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं। समाज में कई ऐसे लोग हैं जो प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। उन्हीं में से रुपेश कुमार है, जो पिछले कई सालों से घर से बाहर रहकर नौकरी कर रहे थे। ITI की डिग्री लेने के बाद उन्हें वर्कशॉप इंजीनियर के पद पर म्यांमार में नौकरी लगी। इससे पहले वो हैदराबाद समेत कई महानगरों में भी नौकरी कर चुके हैं। कोरोना के दौरान वे स्वदेश पहुंची और खेती करना शुरू किया। आलम यह है कि वर्तमान समय में 13 एकड़ जमीन लीज पर लेकर वो खेती कर रहे हैं। जिले के सदर प्रखंड के चंदवार में उन्होंने खेती की शुरुआत की और बताया कि लगभग 7 एकड़ जमीन में मटर की उन्होंने खेती की है। मटर सिर्फ हजारीबाग के बाजार ही नहीं बल्कि बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के राज्यों तक पहुंच रहा है। शुरुआती दौर में 250 रुपए प्रति किलो की दर पर मटर बिकना शुरू हुआ, अभी 70 से 80 रुपए किलो में बिक रहा है। व्यवसायिक खेत तक पहुंचते हैं और पैसा देकर मटर ले जा रहे हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि खेती के जरिए व्यवसाय उन्होंने शुरू किया और 40 लोगों को इस रोजगार से जोड़ा भी है। क्या हो रहा है यहाँ पर, कितने लोग को रोजगार मिलता है, कितना खुशी है? हम लोग को गांव में खेती हो रहा है मटर का, तो हम लोग मटर मतलब यहाँ पर 31-32 लेडीज हैं जो काम करते हैं। यहाँ काम मटर तोड़ाई करते हैं और किसान को दे देते हैं। हम लोग खेती करते हैं चंदवार में। हम लोग बाहर में रहते थे, विदेश में वर्कशॉप इंचार्ज थे,
तो लॉकडाउन होने के बाद इच्छा नहीं हुआ जाने का, तो हम लोग मटर का खेती करते हैं यहाँ पे चंदवार में। अच्छा कमाई हो जाता है इसमें भी। हम लोग सबसे प्राउड फील ये होता है कि हम लोग गांव को रोज़गार देते हैं, उन लोग भी साथ में काम करते हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है। क्या